हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सक्सीड। तो आज हमारा टॉपिक है कॉमन इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स। सो इसमें हम कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग, यूज़ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। सो इसे हम यूज़ कर सकते हैं जैसे किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए, किसी बच्चे की या फिर किसी बुजुर्ग की या फिर किसी पालतू जानवर की देखभाल करने के लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम किसी सामान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी सामान की देखभाल करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल है इसका, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी छोटी बहन की देखभाल कर सकते हो? Can you look after my little sister for a while? Can you look after my little sister for a while? So next phrasal verb is turn on. Turn on का मतलब होता है चालू करना। Turn on, चालू करना। So इसे हम यूज़ करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चालू करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे पंखे का, बिजली का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बारे में बात करने के लिए, उसका स्विच ऑन करने के लिए हम टर्न ऑन का यूज़ करेंगे। सो एग्जांपल है इसका, कृपया पंखा चालू कर दो। प्लीज़ टर्न ऑन द फैन। प्लीज़ टर्न ऑन द फैन। सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। टर्न ऑफ, बंद करना। सो इसे हम यूज़ करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए, उसे बंद करने के लिए, उसका स्विच ऑफ करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे टर्न ऑफ। सो एग्जांपल है इसका, सोने से पहले लाइट बंद करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग। डू नॉट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग। सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान देना। गिव अप, हार मान देना। और दूसरा इसका मतलब होता है छोड़ देना। छोड़ देना और हार मान लेना मतलब गिव अप। सो इसे हम यूज़ करेंगे जैसे कोई कोशिश कर रहा है किसी काम के लिए पर उसका काम नहीं हो रहा और उससे वो हार मान रहा है। सो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे गिव अप का। और सेकेंड आपका हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी आदत को छोड़ने के लिए, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे हार मान लेने के लिए, गिव अप का एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप अंटिल आई सक्सीड। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप अंटिल आई सक्सीड। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, एज किसी चीज़ को छोड़ने के लिए या फिर किसी आदत को छोड़ने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल है, उसने बुजुर्ग आदमी के लिए अपनी सीट छोड़ दी। ही गेव अप हिज सीट फॉर द ओल्ड मैन। ही गेव अप हिज सीट फॉर द ओल्ड मैन। सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पिक अप। पिक अप, सो पिकअप के भी दो मतलब होते हैं, एक होता है उठाना और एक ले जाना। सो इसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी को उठाने के लिए या फिर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या फिर किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पिकअप। सो फर्स्ट हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल ऐसा उठाने के लिए कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बना सकते हैं इसका। सो एग्जाम्पल है इसका, उसने ज़मीन से किताब उठाई। शी पिक्ड अप द बुक फ्रॉम द फ्लोर। शी पिक्ड अप द बुक फ्रॉम द फ्लोर। सो नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे किसी को ले जाने के लिए, मैं तुम्हें स्टेशन से ले लूँगा। आई विल पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन। आई विल पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन। सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है समय बिताना। जैसे हम मौज मस्ती के लिए या फिर आराम करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए समय बिताते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। सो उसे हम कहेंगे हैंग आउट। सो एग्जाम्पल है इसका, वह हर शाम उस कैफ़े में समय बिताते हैं। दे हैंग आउट एट दैट कैफ़े एवरी इवनिंग। दे हैंग आउट एट दैट कैफ़े एवरी इवनिंग।
सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। सो इसका यूज़ हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ख़त्म होने के लिए, जैसे खाना ख़त्म हो गया, पैसे ख़त्म हो गए, समय ख़त्म हो गया, या किसी भी चीज़ के ख़त्म होने की बात जब हम करते हैं, सो इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, दैट इज़ रन आउट ऑफ, किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना। सो एग्जाम्पल है इसका, मीटिंग के दौरान मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई। माई लैपटॉप रेन आउट ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द मीटिंग। माई लैपटॉप रेन आउट ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द मीटिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कम ओवर। कम ओवर का मतलब होता है घर आना या फिर मिलने आना। कम ओवर, घर आना या फिर मिलने आना। सो एग्जाम्पल है इसका, मेरे कज़न छुट्टियों में मिलने आए थे। माई कज़न्स केम ओवर ड्यूरिंग द हॉलीडेज। माई कज़न्स केम ओवर ड्यूरिंग द हॉलीडेज। सो फ्रेंड्स, जब हम कज़न की बात करते हैं तो हम कज़न वर्ड का ही यूज़ करेंगे, हम कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर नहीं करेंगे। ऐसे में इंग्लिश में इनकरेक्ट हो जाता है, तो हम कज़न का ही यूज़ करेंगे, कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर का यूज़ नहीं करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना। वेकअप, जागना। सो इसका हम यूज़ कर सकते हैं नींद से जागने के लिए। वेकअप, नींद से जागने के लिए। सो एग्जाम्पल है इसका, मैं हर सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई वेकअप एट 6 एवरी मॉर्निंग। आई वेकअप एट 6 एवरी मॉर्निंग। सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन, पहनना। सो इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे कपड़े पहनने के लिए, जूते पहनने के लिए। पहनने के लिए हम यूज़ करेंगे पुट ऑन। पुट ऑन। सो एग्जाम्पल है इसका, उसने निकलने से पहले अपनी जैकेट पहनी। ही पुट ऑन हिज जैकेट बिफोर लीविंग। ही पुट ऑन हिज जैकेट बिफोर लीविंग। सो नेक्स्ट इज टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, जैसे कपड़े या जूते उतारने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल है इसका, उसने दरवाजे पर अपने जूते उतारे। शी टुक ऑफ हर शूज़ एट द डोर। शी टुक ऑफ हर शूज़ एट द डोर। सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड आउट, पता लगाना। सो इसका यूज़ हम कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का पता लगाने के लिए या फिर किसी सच्चाई का पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल है इसका, मुझे कल सच्चाई का पता चला। आई फाउंड आउट द ट्रूथ यस्टरडे। आई फाउंड आउट द ट्रूथ यस्टरडे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कॉमन इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स को कवर किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यूज़फुल होगा। सो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे ही फ्रेजल वर्ब के रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसके रिलेटेड, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट फ्रेजल वर्ब के लिए। सो ये था हमारा आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो और दिस चैनल, then don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel English Succeed. Keep learning, keep growing. Thank you everyone.